हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन दी होम्योपैथी मेड कोर्स। एंड माना कि आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, बट क्या करूँ, मजबूरी थी कॉलेज के वर्क से। बट मैंने फाइनली डिसाइड किया कि इस वर्क को भी मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा एज कैन एज पॉसिबल फॉर माई साइड। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एफॉर्जन नंबर आज हम डिस्कस करेंगे, एफॉर्जन नंबर 8, 9 और 10 और 11 को। ठीक है, जिसमें कि हमारा वाटर फोर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसके फंक्शन के बारे में और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनमें सर ने हमें ये बताया है। 1 से लेकर 7 तक के एफॉर्जम जो है उनको ऑलरेडी मैंने ट्रिक के फॉर्म में अपलोड कर रखा है। उसको मैंने ट्रिक इसलिए बताई है क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दिया उसका, क्योंकि वो जो एफॉर्जम है वो काफ़ी बेसिक हैं और हमारे जो बीच में सेशंस होते हैं, खासकर सेकंड ईयर तक हमें पता होता है उनके बारे में। ठीक है, तो इसलिए मैंने टाइम को, इम्पोर्टेंस को समझते हुए मैंने इतना डिटेल वहाँ पे नहीं दिया, क्योंकि टाइम की किलिंग होगी जस्ट, है ना। और बस उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे जो कंटेंट होते हैं कि 1 से लेकर 7 तक के एफॉर्जम के बीच में कौन कौन से कंटेंट किस एफॉर्जम में है, ये दरअसल पॉसिबिलिटी होती है उनको भूलने की। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसमें हम इसको याद कर सकते हैं कि कौन से एफॉर्जम में कौन सा कंटेंट है। यही हमारे इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे एफॉर्जम नंबर 8 के बारे में। सो इन द एफॉर्जम नंबर 8 व्हाट हनीमैन सर हैज डिस्कस, उन्होंने ये बताया है कि जब हमें पता है कि बॉडी जो होती है उसमें वाटर फोर्स होता है, वाटर फोर्स हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर वाटर फोर्स जो कि हमारा डायनेमिक एक कंपोनेंट है बॉडी का, जो कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, अगर उस डायनेमिक जो वाटर फोर्स है, अगर उस डायनेमिक वाटर फोर्स को कोई दूसरा डायनेमिक एनिमिकल फोर्स डोमिनेट कर जाए, जिससे कि हमारा जो वाटर फोर्स है वो उसमें सप्रेशन होने लगे, तो हमारी डिसीज कहलाती है। अब जब ये डिसीज कहलाएगी, वाटर फोर्स जब हमारा सप्रेस हो चुका है, तो इसका जो एबनॉर्मेलिटी जो आई है वाटर फोर्स में सप्रेशन के चलते, ये हमारे कैसे पहचान होगी इसकी कि हाँ वाटर फोर्स में कुछ सप्रेशन आया है, बाय द एक्सटर्नल साइन और सिम्टम्स प्रोड्यूस बाय द हमारे फिजिकल बॉडी, जो कि हमारे ऑब्जर्वर भी उसको देख सकता है और हमारा जो पेशेंट है वो भी उसको सेंस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एबनॉर्मल सेंसेशन, फीलिंग और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर कोई भी एक्सटर्नल साइन और सिम्टम्स अगर बॉडी में आ रहे हैं, एबनॉर्मल साइन और सिम्टम्स, यानी कि हम कह सकते हैं इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या, कि हमारा वाटर फोर्स जो है वो सप्रेस हो चुका है, यानी कि वो डिसीज कंडीशन में। ठीक है, तो अगर कोई भी एबनॉर्मल साइन और सिम्टम्स अगर हमारे बॉडी में आ रहे हैं और इसको अगर हम रिमूव कर दे रहे हैं, एक्सटर्नल साइन और सिम्टम्स को अगर हम रिमूव कर दे रहे हैं, जो कि हमारे वाइटल फोर्स के सप्रेशन के रिजल्ट की वजह से था, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिसीज कंडीशन है वो भी हमारी बॉडी से इरेडिकेट हो चुकी है। तो यही एफॉर्जम नंबर 8 में कहा गया है कि इट इज नॉट कंसीवेबल नॉर इट कैन बी प्रूव बाय द एनी एक्सपीरियंस इन दी वर्ल्ड। मतलब कि ये हम पूरे जितने भी एक्सपीरियंस है वर्ल्ड में, जो कि क्यूरिंग और थेरेपेटिक्स की फील्ड में है ना, थेरेपेटिक्स की फील्ड में ये देखा गया है कि अगर हम एक्सटर्नली साइन और सिम्टम्स को अगर हम रिमूव कर देते हैं, तो जो डिसीज कंडीशन है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो डिसीज जो कॉजेटिव एजेंट है वो भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका होगा, तभी हमारे एक्सटर्नल साइन और सिम्टम जो है वो इरेडिकेट हो गए। ओके, it is not conceivable nor it can be proved by the any experience in the world that after the removal of all the symptoms of the disease of the entire collection of the perceptible phenomena, मतलब जो कि हमें दिखा रहे हैं एक्सटर्नल साइन और सिम्टम्स के माध्यम से, अगर हम उनको रिमूव कर देते हैं तो हमारी जो ऑलरेडी जो डिसीज कंडीशन है वो इरेडिकेट हो चुकी है हमारी बॉडी से। आगे क्या लिखते हैं, देयर शुड और कुड रिमेन्स एनीथिंग एल्स बिसाइड द हेल्थ। अब जब डिसीज कंडीशन इरेडिकेट हो चुकी तो बचा क्या, वापस अगेन हमारी हेल्दी कंडीशन बची, वही फिर से वर्क करेगी। और दैट द मॉर्बिड अल्टरेशन इन द इंटीरियर कुड रिमेन्स अनइरेडिकेटेड। मतलब कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि अगर हम एक्सटर्नल एबनॉर्मल साइन और सिम्टम्स को अगर हम रिमूव कर देते हैं, एबनॉर्मल यहाँ पे वर्ड आया ना, एबनॉर्मल एक्सटर्नल साइन और सिम्टम्स को अगर हम रिमूव कर देते हैं, तो दैट मीन्स वी हैव इनडायरेक्टली इरेडिकेटेड अवर डिसीज कंडीशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग दैट एबनॉर्मल साइन और सिम्टम्स। क्योंकि हमारा जो सप्रेस्ड, या फिर जो हम बोल सकते हैं कि जो डिसीज
डिसीज वाइटल फोर्स है, ठीक है, जो कि डिसीज वाइटल फोर्स जितना हमारा होगा उतना ही हमारे एक्सटर्नल साइन और सिम्टम्स होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये आया, तो ये हमें किसको प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सटर्नल साइन और सिम्टम्स को। अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा डिसीज वाइटल फोर्स है वो भी क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा। और जब डिसीज वाइटल फोर्स कम हो जाएगा तो यानी कि हमारा हेल्दी वाइटल फोर्स हमारा जो है वो अगेन फंक्शनल हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि अगर हम एक्सटर्नल साइन और सिम्टम्स को रिमूव कर दें तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमने डिसीज कंडीशन को रिमूव कर दिया इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये मतलब हुआ। अब हमारा जो एफॉर्स नंबर 9, 10 और 11 ये क्या है, इसमें मैं वाटर फोर्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। वाटर फोर्स डिस्कस, ओके, वाटर फोर्स के बारे में या वाटर प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया गया है। अब इसमें होता क्या है कि काफ़ी ट्रिक है। अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो हमें इसमें पॉसिबिलिटी ये नज़र आएगी 3। पहली पॉसिबिलिटी 9 में, दूसरी 10 में और तीसरी जो है इन दोनों के बीच 9 और 10 के बीच में मतलब 11, ठीक है। तो 9 में क्या पॉसिबिलिटी है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर फोर्स या फिर वाटर प्रिंसिपल। अगर ह्यूमन बॉडी में वाटर फोर्स प्रेजेंट है और या फिर वाटर फोर्स या प्रिंसिपल दो प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा, उसमें जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सेंसेशन फील कर सकता है, फंक्शन कर सकता है और अपने आप को सेल्फ प्रिजर्वेशन कर सकता है, ठीक है। मतलब कि जैसे हमारी बॉडी है ना, जैसे इसमें देखें, इन दी हेल्दी कंडीशन ऑफ ए मैन द स्पिरिचुअल वाटर फोर्स, जो कि ऑटोक्रेटिक और या डायनेमिक्स हम दोनों बोलते हैं, दैट एनिमेट्स द मटेरियल बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म रूल्स विद अनबाउंडेड स्वे एंड रिटेन्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द एडमायरेबल हार्मोनियस एंड वाइटल ऑपरेशन एज रिगार्ड एज द बोथ द सेंसेशन एंड फंक्शनिंग। मतलब कहने मतलब ये है कि ओवरऑल यहाँ पे आप समझ आ रहे हो कि ह्यूमन बॉडी जो है, ठीक है, अगर उसमें वाटर फोर्स अच्छे से वर्क कर रहा है तो ह्यूमन बॉडी एक आइडियल कंडीशन कहलाएगी। उसमें वो सेंसेशन भी कर सकती है, फंक्शन भी कर सकती है और सेल्फ प्रिजर्वेशन भी कर सकती है। सेल्फ प्रिजर्वेशन का यहाँ मतलब ये है कि जैसे जो, ठीक है, लिविंग ऑर्गन की जब डेथ हो जाती है तो उसकी जो बॉडी होती है वो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाती है। तो इस डिकम्पोजिशन को बचाने का काम कौन करता है, वाटर फोर्स, यानी कि सेल्फ प्रिजर्वेशन, ठीक है। एक तो पहली पॉसिबिलिटी हमारी ये हो गई कि अगर बॉडी हमारी जो है वाटर फोर्स में प्रेजेंट है तो वो बॉडी जो है हमारी सेंसेशन भी कर सकेगी, फंक्शन भी कर सकेगी और डिसीज और सेल्फ प्रिजर्वेशन भी कर सकेगी। यानी कि हमारी जो बॉडी है वो कंप्लीट हेल्दी कंडीशन में रहेगी। और जब हेल्दी कंडीशन में जब इंसान रहता है, कोई भी लिविंग ऑर्गन, तो वो अपना फुली पोटेंशियल करता है, फुल पोटेंशियल करता है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने लाइफ के मोटिव को फुलफिल करने के लिए, है ना। तो वहीं पे जो है हैनमैन सर ने इसको थोड़ा मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि admirable, harmonious and vital operation as regard as both the sensation and function, so that our indwelling reason gifted mind can freely employ this living healthy instrument of the for the higher purpose of our existence। मतलब अगर हमारा माइंड और बॉडी जो दोनों हेल्दी हैं क्योंकि वाटर फोर्स की वजह से, ठीक है, तो हमारी जो बॉडी वो फुली पोटेंशियल वर्क करेगी अपने एग्जिस्टेंस को मतलब बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, फॉर द हायर पर्पस ऑफ अवर एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद दूसरी एक्सट्रीम कंडीशन क्या है, हो सकती है हमारी, ठीक है, ये एक्सट्रीम कंडीशन है इसलिए मैंने देखिए इसको एक्सट्रीम पॉइंट पे लिखा है, एक लाइन है जिसको एक्सट्रीम पॉइंट पे लिखा है। एफॉर्स नंबर 10 जो है वो दूसरे एक्सट्रीम कंडीशन और जिसकी मैंने रेड से लिखा है क्योंकि ये डेंजरस होता है। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर फोर्स या फिर वाटर प्रिंसिपल, मतलब अगर वाटर फोर्स नहीं है तो उसमें क्या होगा, हमारे ना ही हम सेंसेशन कर सकते हैं, ना ही फंक्शन कर सकते हैं, ना ही हमारा सेल्फ प्रिजर्वेशन हो सकता है। यानी कि कंडीशन कौन सी है, हमारी डेथ की कंडीशन है। ये हमारी किसकी है, ये डेथ की कंडीशन है और ये हमारी हेल्दी कंडीशन है। हेल्दी और डेथ, डेथ में हमें पता है कि ना ही तो बॉडी सेंस कर पाती, ना ही वो फंक्शन करती है कोई, ना ही वो सेल्फ प्रिजर्वेशन होता है। मतलब सेल्फ प्रिजर्वेशन कैसे नहीं होता है, क्योंकि बॉडी जो है अल्टीमेटली डिकम्पोज हो जाती है, इसलिए बॉडी में सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसको कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, हैनमैन सर ने क्या लिखा है इसके बारे में, इन द मटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट द वाटर फोर्स इज capable of no sensation, no function and no self-preservation. It derives all the sensation and perform all the function of the life solely by the means of immaterial beings, यानी कि vital force, which animates the material organism in the healthy and in the disease। मतलब कि हमारी जो बॉडी है उसको
उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसको चलाता कौन है, हमारा कौन, वाइटल फोर्स। अब हम बात करेंगे अपनी इन दोनों की जो ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन है उनकी बीच की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। पॉसिबिलिटी ये है कि सप्रेशन ऑफ वाइटल फोर्स या फिर वाइटल प्रिंसिपल, और ये कंडीशन हमारी कहलाती है डिसीज। पहली कंडीशन अगर हमारे वाइटल फोर्स प्रेजेंट है ना कंप्लीटली, तो क्या है, हेल्थी कंडीशन है। अगर वाइटल फोर्स हमारा एब्सेंट हो गया तो हमारी डेथ कंडीशन है। या फिर तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर वो फुली डोमिनेट भी ना कर रहा हो और फुली जो है वो सप्रेस भी ना हुआ हो, तो हम इसे कहेंगे डिसीज कंडीशन, जो कि हमारे एपिसोड नंबर 11 में हेलमैन सर ने इसको एक्सप्लेन किया है। तो आइए देखते हैं। When a person fall ill, it is only this spiritual, self-acting, automatic vital force everywhere present in his organism, ठीक है, that is primarily deranged by the dynamic influence upon it of a morbid agent inimical to the life। मतलब कि अगर जब पर्सन डिसीज होता है तो उसमें अल्टीमेटली क्या डिफेक्ट आता है ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में डिफेक्ट ये आता है डिसीज कंडीशन में कि उसका जो वाइटल फोर्स है केवल और केवल उसकी डिरेंजमेंट की वजह से जो है हमारी डिसीज बनती है, ठीक है। वाइटल फोर्स के डिरेंजमेंट से ही हमारी डिसीज उत्पन्न होती है हमारी बॉडी में। अब ये जो वाइटल फोर्स है उसको डिरेंज कौन करता है, क्योंकि वाइटल फोर्स खुद एक डायनेमिक चीज है, तो उसको डायनेमिक इन्फ्लुएंस से ही इसका अफेक्शन होगा। तो डायनेमिक इन्फ्लुएंस कैसा होना चाहिए, एनिमिकल टू लाइफ, यानी कि एनिमिकल मतलब जो लाइफ के अपोजिट वर्क करे, ठीक है। अगर लाइफ है तो उसको डेथ कॉसिंग, डेथ इंड्यूसिंग इन्फ्लुएंस वो होना चाहिए, ठीक है। यही है डायनेमिक इन्फ्लुएंस एनिमिकल टू द लाइफ, यानी कि वाइटल फोर्स के जो है, जो कि डायनेमिक्स खुद है एक, तो डायनेमिक इन्फ्लुएंस एनिमिकल टू द वाइटल फोर्स या फिर लाइफ। इट इज ओनली द वाइटल फोर्स डिरेंज टू सच अ एबनॉर्मल स्टेट, मतलब डिसीज कंडीशन में क्या होता है, जो वाइटल फोर्स होता है वही हमारा जो है इतना एबनॉर्मल स्टेट में पहुंच जाता है, इतना एबनॉर्मली वो डिरेंज हो जाता है, जिसके चलते डेट कैन फर्निश द ऑर्गन विद डिसएग्रीबल सेंसेशन, कि वो उस बॉडी में जो है वो डिसएग्रीबल सेंसेशन प्रोवाइड कराता है बॉडी को, ठीक है, जिससे कि पर्सन जो है वो एबनॉर्मली फील करता है, सेंस करता है, ठीक है, और इंक्लाइन टू द इरेगुलर प्रोसेस दैट वी कॉल डिसीज। और इन सब के चलते जो है इन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, जो बॉडी में डिसएग्रीबल सेंसेशन या फीलिंग या जो कमजोरी वीकनेस महसूस होती है उसको हम बोलते हैं डिसीज। एज द पावर इनविजिबल टू इटसेल्फ, डिसीज जो है इसको हम, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, डिसीज को, मगर हम उसके क्या है, डिसीज के पावर को हम देख नहीं सकते, मगर हम उसके इफेक्ट को हम देख सकते हैं, एंड ओनली कॉग्निजेबल बाय इट्स इफेक्ट ऑन द ऑर्गन, ठीक है। जैसे वाटर फोर्स को हम देख नहीं सकते, उसके उसके वर्किंग के रिजल्ट को हम देख सकते हैं, कैसे, हमारी बॉडी सेंस कर पाती है, फंक्शन कर पाती है ना, तो हम इनकी जो रिजल्ट है ना, उनके वर्किंग के रिजल्ट को हम देख सकते हैं। उसी तरह जो है जो डिसीज होती है, डिसीज को हम नहीं देख सकते, उनके वर्किंग के रिजल्ट को हम देख सकते हैं। जैसे हमारी morbid derangement only make itself known by the manifestation of the disease in the sensation and function, मतलब जैसे उन डिसीज है तो डिसीज का जो रिजल्ट होगा है ना, उसके रिजल्ट को हम कैसे, वो उसका रिजल्ट क्या होगा, एबनॉर्मल सेंसेशन होगा, एबनॉर्मल फंक्शन होगा of those part of the organism exposed to the sense of the observer and physician। मतलब जो डिसीज है ओके उसके रिजल्ट को, जो कि एबनॉर्मली साइन और सिम्टम्स हमें दिखते हैं और पेशेंट को महसूस होते हैं, उसके थ्रू हम डिसीज की पहचान कर सकते हैं कि हाँ दैट इज अ डिसीज कंडीशन, ओके। और यही जो साइन और सिम्टम्स, जो एबनॉर्मल साइन और सिम्टम्स हैं, वो कैसे परसीव हमारे हो सकते हैं, ऑब्जर्वर के, और जो वो है पेशेंट है उसकी जो सेंस ऑर्गन है उसके माध्यम से हम उसको परसीव कर सकते हैं। सो यही हमारी यहाँ पे मैंने इसको एक डायग्राम के माध्यम से मैंने इसको बताने की कोशिश की कि पहली एक्सट्रीम सिचुएशन, दूसरी एक्सट्रीम सिचुएशन, और इन दोनों के बीच की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सेपरेशन ऑफ वाइटल फोर्स, जिसमें हमारा डिसीज कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का हो गया 8, 9, 10 और 11 अपॉर्सम। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क माय